गृहस्थ जीवन एक तपोस्थली है। ये केवल एक पशुवत व्यवहार के लिए। पशु की आदत उनका व्यवहार क्या है? भय, भोजन और संतानोत्पत्ति। भय का तात्पर्य है कि कदम कदम पर शरीर छूटने का भय, वस्तु छूटने का भय या अन्य भय जो हैं, मृत्यु का भय है। भयभीत रहता है ना पशु हमेशा। जंगल का राजा भी अगर कहीं से कोई अगर कुछ भी आवाज आती तो एकदम से चौकन्ना हो जाता है, भय लगता है उसको। भोजन हो गया, यानी कि पशु निरंतर अपने चारे की खोज में रहता है। मांसाहारी तो शिकार की खोज में रहेगा, और अगर शाकाहारी तो अपने चारे की खोज में रहेगा वो दिन भर। और संतानोत्पत्ति, ये तीन चीजें अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं सामान्यतया, मतलब सामान्य गृहस्थ को, तो वो अपने आप को एक अपना एक बहुत बड़ा एक गृहस्थ समझता है, मतलब अपने जीवन को धन्य समझता है। लेकिन ये जीवन आपका जो विचारवान है वो गृहस्थों के लिए है। ये तपोस्थली है आपका। तपोस्थली का तात्पर्य कि आपकी ये यज्ञ की वेदी है आपका हृदय। यज्ञ की वेदी में या आपका जो जीवन है वो यज्ञ की वेदी है, या एक जीवन संग्राम है। उस यज्ञ की वेदी में आपने क्या करना है कि जैसे यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, वो विकृत रूप है होने को। पशु किससे कहते हैं? कि जो पास से बंधा हुआ है। कोई भी पशु ऐसा नहीं है कि जिसको हम पास से नहीं बांध सकते हैं। इसी प्रकार से अपने भीतर के जो पशु हैं, जिसने जीवात्मा को बांध दिया है काम की रस्सी से, क्रोध की रस्सी से, मोह की रस्सी से, या और जो अन्य रस्सियां हैं, अर्थात जो आसुरी गुण हैं, उन आसुरी गुणों की रस्सियों से जो जीवात्मा बंध गया है, उन पशुओं की आपको अपने हृदय की वेदी पर ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आहुति देनी है। यज्ञ में जब आप आहुति देते हैं तो उसके चारों ओर आपकी सुगंध फैलती है। इसी तरीके से आपको इस गृहस्थ जीवन में उन पशुओं की बलि आपको आपके हृदय की वेदी में ज्ञान यज्ञ से देनी है, अर्थात आपको विवेक का प्रयोग यहां पर लाना है, जिससे कि जो अगर जब क्रोध की बलि दोगे तो उसमें से क्या सुगंध किसकी आएगी? प्रेम की आएगी। हिंसा की बलि दे दी जाएगी तो उसमें से अहिंसा की सुगंध आएगी। लोभ की बलि दी जाएगी तो उसमें संतोष की सुगंध आएगी। और भी जो है, अर्थात वो जो आसुरी गुण है वो दैवी गुण में बदल जाएंगे। तो आपका जीवन, आपके परिवार में इस प्रकार की एक सुगंध फैलती है, एक ऑरा बन जाता है आपके परिवार में। इसके लिए आपको अपने जीवन में समरसता लानी है, यानी कि मुख्य रूप से पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो प्रेम इसके बाद में अब गाढ़ा हो जाता है। शारीरिक आकर्षण तक प्रेम नहीं रहता है, कुछ सीमा तक ठीक है, आरंभ में होता है। जो भी स्थिति आ चुकी है उसको भूल जाइए कि हमने पाशविक व्यवहार किया अपने परिजन के साथ में, या अन्य प्रकार का जो व्यवहार किया उसको भूल जाइए, क्योंकि जो हो गया है उसको आप टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको बदल सकते हैं अभी वर्तमान के पुरुषार्थ से। यदि आप उसमें गृहस्थ जीवन को अगर आप एक तपोस्थली मानते हैं, तो फिर आप पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार, जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता में विवाह हुआ, 2-1 साल रहे, कभी कभी 6 महीने के बाद में भी फिर वो दूसरे विवाह पर, कभी 2 साल बाद में, कभी 3 साल के बाद में, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो अभी आध्यात्मिक तक गहराई तक नहीं गई है। ये आपको जानना जरूरी है कि चाहे आपका गृहस्थ जीवन हो, चाहे आपका गृहस्थ के मन में एक भ्रांति आई हुई है कि जब तक हम आप संन्यास जीवन ग्रहण नहीं कर लेंगे, या जब जो हमारे कर्तव्य कर्म है, बच्चों की पढ़ाई है,
इनके लिए थोड़ा साधन जुटाने हैं, अपने लिए साधन जुटाने हैं, वृद्धावस्था के लिए साधन जुटाने हैं। जब ये साधन सब जुट जाएंगे तब जाके हमारा फिर हम इस मार्ग पर बढ़ पाएंगे। लेकिन ये भ्रांति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज ही आपने आरंभ नहीं किया है तो फिर कभी आरंभ नहीं होगा। क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से तात्पर्य है कि अनंत जन्मों के शुभ कर्म के अनुसार में, अनंत जन्म एक गिन नहीं सकते हैं, उन जन्मों के शुभ कर्मों के अनुसार में, उन जन्म के मनुष्य रूप में जब आए थे, और योनि को छोड़ दीजिए, उन मनुष्य योनि में जब जब आप आए थे तो उनमें जो अनंत शुभ कर्म किए थे उसका जो परिणाम है, भगवान ने आपको एक बहुत बड़ा उपहार दे दिया है, शरीर, मानव देह। और मानव देह में भी फिर अगर आपने, आपके भीतर एक मुमुक्षुत्व की भावना जग गई है। मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है कि ये भी आपके पिछले जन्म के शुभ कर्मों का परिणाम है। आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, गुरु की प्राप्ति हो जाती है, कोई एलिवेटेड स्पीच है उसको सुनते हैं आप, तो आपके मन में जो एक मुमुक्षुत्व की भावना आती है कि मुझे मोक्ष पाना है, मुझे अपने मनुष्य के जीवन को सफल करना है। भौतिक रूप से कितना आप जीवन को उन्नत कर लें, वो जीवन सफल नहीं है, वो सब छूट जाएगा। लेकिन जो दैवी गुण के रूप में आपने अपने भीतर जो शुभ कर्म एकत्र किए हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, और तीसरा महापुरुष संश्रय। अगर किसी महापुरुष की, आत्मज्ञानी संत के, उनका दर्शन हो जाए, दर्शन का तात्पर्य है उनके साथ में अगर आपका संपर्क हो जाता है तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ भी नहीं है। भले आपकी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति अन्य लोगों से कम है, इसलिए ये मानव तन पा करके जो विचारवान गृहस्थ हैं उनको अन्य लोगों की तरीके से पार्श्विक व्यवहार में नहीं रह करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ना है। ये कर रहे हैं तो आप एक आदर्श गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, वहीं पर आपकी वो तपोस्थली बन जाती है। आपको और किसी तरीके से घनघोर तप करने की आवश्यकता नहीं है, शीत ऋतु में पानी में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, पंचाग्नि को तापने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती रोज रोज भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में एक व्रत रखते हैं, 2 रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक हफ्ते में एक व्रत रख लिया आपने, 7 दिन आप उपवास रख रहे हैं, तो वो सात्विक तप नहीं है। इसलिए आपको अपने स्वरूप को जानने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप एक सुयोग्य गृहस्थ जीवन को जीने जा रहे हैं। आपको यह जानना आवश्यक है कि तुम केवल ये शरीर ही नहीं हो, ये भौतिक शरीर नहीं हो। इस शरीर के भीतर में जीवात्मा अपने 3 शरीरों के साथ रहता है जो उसके उपकरण हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। अगर इनको और बांटे तो आगे को जीवात्मा अपने 5 खोरों में बंद रहता है। जैसे तलवार को म्यान में रखते हैं, कभी कभी तलवार को 2 से अधिक म्यान में रख लेते हैं, उसी तरीके से जीवात्मा रूपी जो तलवार है या जो ज्ञान की जो अग्नि है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो अपने चारों ओर 5 खोरों के साथ में संलग्न है। आप न तो वो स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न कारण शरीर हो, इससे परे हो, अतीत हो, आप सच्चित आनंद स्वरूप हो। इसको आपको जानना आवश्यक है बौद्धिक रूप से। लेकिन व्यवहार को आपको त्यागना नहीं है और उनके तरीके से, कि कभी कभी अपने व्यवहार को लोग त्याग देते हैं। हम तो आत्मस्वरूप हैं, हम क्यों तुमको हाथ जोड़ें, हम आत्मस्वरूप हैं तो क्यों इस तरह का काम करें, हम औरों की तरह से भेड़चाल क्यों चलें। बाहरी रूप से आप वही करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से आप भेड़चाल नहीं चलेंगे, आप चारा नहीं चलेंगे पशु की तरह से, आप भयभीत नहीं रहोगे पशु की तरीके से। आप केवल कि बस परिवार को बढ़ाना है, इसमें आप सीमित नहीं रहोगे।
जो भी आपके परिजन आपस में आपके घर में आए हुए हैं, पति पत्नी के रूप में अनंत जन्मों के कर्मों के आधार पर पति पत्नी को एक परिवार में पहुंचाया जाता है। और बालक भी आपके पास में, आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा बालक है, व्यवहार में कहेंगे, आप सेवा करेंगे। लेकिन जो भी आपके परिजन में आए हैं, आप सबको एक एक करके नाम नहीं लेंगे, जो भी आपके परिवार में आए हैं, यहाँ पोते से लेकर के दादा दादी तक या और जो हैं, वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार में आपके परिवार में आए हैं। आप उनके साथ आए हो और वो आपके साथ आए हैं। वो आपकी सहायता चाहते हैं, आप उनकी सहायता चाहते हो। दैवी विधान में आपको दिया गया है कि आपके लिए सेवा के लिए आपको सौंप दिया गया है। इसलिए आपको धर्म के मार्ग पर चलकर, अर्थात 4 पुरुषार्थ अपने जीवन में अपनाने हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के मार्ग में चलकर धर्म की गहराई को आपको जानना पड़ेगा। धर्म केवल बाहरी आवरण नहीं है, बाहरी रूप नहीं है। बाहरी रूप से कुछ आवरण पहन लिए, कुछ कपड़े पहन लिए, कुछ शरीर की बनावट बना ली और फिर उसके बाद में वही हिंसात्मक कार्यों में संलग्न रहे या पाशविक व्यवहार में संलग्न रहे, वो धर्म नहीं है। धर्म को गहराई से जानते हुए, धर्म के लक्षण को गहराई से जानते हुए, उसके साथ में आप अपनी जो आपकी जो सात्विक कामनाएं हैं, आध्यात्मिक मार्ग में या मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए जो आपके पास में आवश्यकता है, परिजन के लिए है, परिवार के लिए है या आर्थिक स्थिति के लिए है, संबंधियों के लिए है, उनके साथ में उचित व्यवहार बनाने के लिए, अर्थात जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आप धन का उपार्जन भी करें। अर्थ का उपार्जन, अर्थ भी 2 प्रकार का है। अगर आप धर्म और मोक्ष को सामने रखते हैं तो आप 2 प्रकार का अर्थ उपार्जन कर रहे हैं। एक तो अर्थ है आपका कि जिससे भौतिक उन्नति होते रहे, क्योंकि आपको समाज में भी आपको मेंटेन रखना है, समाज में व्यवहार भी बनाना है आपको, मतलब पुरुषार्थ के माध्यम से आप उस अर्थ का भी उपार्जन करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका मन उस ओर से हट कर करके अपने भीतर ईश्वर से लग सके। और दूसरी ओर जो आपका जो मुख्य जो धन है, संपदा है, वो है दैवी गुणों की संपदा। क्योंकि जब अविवाहित रहते हैं तो उस समय तक बहुत सारी विकृतियां मन में रहती हैं, मतलब क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में। लेकिन विवाह होने के बाद में या संतान होने के बाद में बहुत सारी चीजों को हमको सहन करना पड़ता है, बहुत सारी अनुचित को हमें हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको दैवी विधान में दिया गया है, आप यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र ने जो यज्ञ किया था उसमें असुर 12 डाल रहे थे, यही आपका यज्ञ है। 12 डाली जा रही है असुरों द्वारा, उसके लिए आप भगवान राम की सहायता लें या भक्ति मार्ग की सहायता लें, आप ज्ञान मार्ग की सहायता लें, सत्संग का सहारा लें। और जो उन्नत संत हैं उनकी जो व्याख्या की गई है या उनके सत्संग हैं, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारा आपको साधन मिल जाएंगे, लेकिन उनको सुनिए आप, जहां से आपका मन उन्नत होता है, जहां से केवल आपको भौतिकता ही कि आप ऐसा उपाय कर लीजिए तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, ऐसा उपाय कर लीजिए तो आपका शत्रु भाग जाएगा, ऐसा उपाय कर लीजिए आपके घर में ऐसा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है। ये जो कुछ भी है बाहरी रूप से, मतलब जो कर्म के माध्यम से जो आपको बाहरी रूप से प्राप्त होता है, वो आपको अपने ही प्रारब्ध कर्म के माध्यम से प्राप्त होगा। कि माना धन भी बढ़ जाएगा आपके घर में तो क्या हो जाएगा? जब संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन ये नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए आपको कर्म सिद्धांत की गहराई में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको आरंभ में थोड़ा जो अभ्यास करना है, जप का अभ्यास कीजिए। ये भगवान से संपर्क करने का सबसे महान साधन है, बहुत बड़ा साधन है।
अपने इष्ट मंत्र इष्ट के अनुसार में, या जिस भगवान में आपकी ज़्यादा श्रद्धा है उनका मंत्र जाप हो गया। और और अलग-अलग अवतारों के बीच में भेदभाव भी नहीं रखना है। सत्संग का सहारा हो गया, कुछ जैसे प्राणायाम हो गए, कुछ आसन हो गए, कुछ विचार हो गया, कुछ ध्यान हो गया। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, आपका जीवन, आप गृहस्थ जीवन से ही आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। संतान के प्रति आपका कर्तव्य है कि आपकी जो संतान आपके घर में आई है वो भी आपसे उन्नति चाहती है, क्योंकि आपका और उसका जो है कर्मों का कुछ लेन देन है, आदान प्रदान है। वो उन्नति चाहता है आपसे, और आपको भी वो बहुत शिक्षा दे जाता है। लेकिन जो आपने कर लिया है, जहां तक आप अध्यात्म में आगे बढ़ चुके हैं या जो बौद्धिक ज्ञान से बढ़ चुके हैं, उसको बालक पर थोपिए मत उसको। उसका भी मस्तिष्क बहुत कोमल है, उसका मन का संपर्क अपने मस्तिष्क से अभी नहीं हो पाता है उतना। आरंभ में उसको केवल आप थोड़े से, जैसे कुछ श्लोक हो गए, कुछ मंत्र हो गए, 1 मिनट का, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट तक के उसको बिठाने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन ये नहीं कि जो मैं जानता हूं वो सब इस पर आ जाना चाहिए। अगर बालक आपसे पूछे कि क्या भगवान हैं, तो आप बोलेंगे हाँ भगवान हैं। अगर मूर्ति की ओर इशारा करता है तो हाँ है, भगवान हैं। किंतु इसके बारे में आपको बाद में समझ आएगी, उसको ये नहीं समझाइए। अभी आप इन्हीं को भगवान मानिए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सभी जगह विद्यमान है, उस मूर्ति में भी विद्यमान है। साथ में उसके जो बौद्धिक उन्नति है, बौद्धिक ज्ञान के प्रति भी आप उसके प्रति सजग रहेंगे। आपको उसके लिए साधन जुटाने हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि बालक पिछले जन्मों में से अपना जो उसके किस ओर उसका झुकाव है भौतिकता के अनुसार में, वो उसको बचपने से अपने आप ही उस ओर उसका झुकाव चले जाएगा। अगर किसी ने पिछले जन्म में अपनी आखिरी लास्ट स्टेज में अगर किसी ने गणित सीखने का प्रयत्न किया या संगीत सीखने का प्रयत्न किया, तो इस जन्म में वो आपके परिवार में या उसी परिवार में उस संगीत के रूप में आ जाता है। वहीं बचपने से वो संगीत की ओर उसकी रुचि हो जाती है, गणित की ओर रुचि हो जाती है, या किसी और चीज की ओर रुचि हो जाती है। वो रुचि को उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें कि जो मैंने किया, जो मैं नहीं कर सका, उसको तुमको थोप दूं मैं, ये बात गलत है। बालक का मन आरंभ बड़ा सुग्राहक होता है। जो उसको आप समझा रहे हैं, अगर वो अभी मस्तिष्क से नहीं समझ पा रहा है, तो उसका हृदय इतना रिसेप्टिकल होता है, सुग्राहक होता है कि उसको उसे पकड़ करके बड़ा होता तो अपने आप ही उसमें वो संस्कार आगे को उत्पन्न हो जाते हैं। आपको अपने परिवार में, क्योंकि जो आप चाहोगे कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं सभी उतना ही करें। अगर आप 4 घंटे अगर पूजा में बैठते हैं तो सभी 4 घंटे नहीं बैठते हैं, कोई बात नहीं, धैर्य रखें। उनको आपने 3 प्रकार के व्यवहार से उनको प्रभावित करना है पॉजिटिव वे में। नंबर 1, आपका जो व्यावहारिक जीवन है, आपका सुबह उठना, स्नान करना, भोजन करते समय जो तरीका है, सोते समय जो तरीका है, बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, और लोग जो आते हैं उनसे कैसे व्यवहार करते हैं, फोन पे आप कैसे व्यवहार करते हैं, इसका असर आपके बच्चों पर पड़ता है। दूसरा वाणी का प्रभाव हो गया। वाणी से आप क्या बोल रहे हैं? अगर वाणी से आप श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उन पर जरूर ही पड़ेगा। संस्कार बैठे हैं वहां पर चले जाते हैं। तीसरा है आपका जो मानसिकता किस प्रकार की है। आपकी मानसिकता हमेशा, जो सबसे महान जो मानसिकता है कि मुझे मोक्ष पाना है और साथ साथ में बी गुड डू गुड,
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सुखी का तात्पर्य है कि सभी अपने अपने कर्म के अनुसार में दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन जो सुखी का तात्पर्य है कि जो परम सुख है, कि जैसे जो सूरज का बिंब है वो सूरज को पाले, वो सुखी हो जाएगा। फिर सर्वे संत निरामया, कोई कष्ट ना आए किसी को। आपकी प्रार्थना बहुत दूर जाती है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देखें। कल्याणकारी केवल एक ही है, वो अपना आत्मन है, भगवान है। सभी को भगवान के दर्शन हो जाए, मतलब आत्मानुभव हो जाए। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। सर्वे सबको सन्मति दे भगवान, क्योंकि आप ये जान लेते हैं कि जितने भी पानी के घड़े हैं, जहां भी पानी है उन सब में एक ही सूरज है। जहां भी जीवन है उनमें एक ही जीवन है, वो परमात्मा है। और ये प्रार्थना आपके पास में लौट के आती है, आपका नुकसान नहीं होता है, आपका अनंत गुना उल्टा लाभ अपना होता है। सबसे बड़ा ये लालच है, सबसे बड़ा ये मतलब ऐसा जो गृहस्थ जीवन है, सबसे बड़ा वो स्वार्थी है, कह सकते हैं। महान स्वार्थी है ये, लेकिन वो भौतिक स्वार्थी नहीं है। ये जो स्वार्थी है ये अत्यंत लाभकारी स्वार्थ है। स्वयं में अपनी बुरी आदतों को न लाएं। अनेक परिवार में कुछ जैसे नशे की आदत है, बच्चों से मंगा लेते हैं, बाजार से बीड़ी ले आओ, सिगरेट ले आओ, या अगर उधर से आओगे तो एक बोतल ले आना हमारे लिए। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव उसका अचेतन मन ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। ये तो आपका जो मन है ना, जो चित्त है, ये डिवाइन कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर या गूगल में जैसे कि ऑटोमेटिक चले जाता है। जो आपने बटन दबाया, जो उसमें से जो आया है, आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि ये मैंने इसमें नहीं डाला है। जाने अनजाने आपने बटन दबा दिया है तो निकलेगा उसमें से। और केवल की भौतिक संपदा तक ही सीमित रहें, ये आपका लालच ठीक नहीं है। मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। भौतिक उन्नति के साथ में अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो आप एक योग्य और महान गृहस्थ जीवन जीने के लिए जी रहे हैं। और इसके माध्यम से जो आपके और लोग हैं वो भी आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं। दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। कोई अगर असहाय है, कोई अगर बेचैन है, तो उसको बेचैनी को नहीं बढ़ाएं कि तेरा भाग्य ही खराब है, तेरे को ऐसे ही फल मिलना चाहिए था। मतलब कटु वचन नहीं बोलना है। घट घट तेरा साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। वहां पर आपको चुप रहने का प्रयत्न करना है। हाँ ठीक है, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कभी अनेक प्रकार का सामना करना पड़ता है, उत्तेजनात्मक परिस्थिति आती है। उसमें आपको अपना एक थोड़ा सा विवेक प्रयोग करके उसको भी लेना है। आपको एक जेलीफिश की तरह से नहीं रहना है, मतलब एक लुल्लुपुंजी नहीं रहना है, बिना हड्डी का नहीं रहना है। लेकिन वो सब कुछ करते हुए आपके पास में जो एक आध्यात्मिक खजाना है उसको आपको नहीं छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे आपके साथ में जो उत्तेजनात्मक स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो स्वतः आपके जीवन से निकलने लगेंगी, क्योंकि आप अपने अचेतन मन में शुभ संस्कार को प्रवेश कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।